कैंपेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली वो स्टेजेस हैं कि जब आप फेसबुक पे किसी एड के साथ इंटरेक्ट होते हैं और जो स्टेज आप कवर कर रहे होते हैं वही सारी स्टेजेस फेसबुक ने उठा के कैंपेन के शुरू में ऑब्जेक्टिव की सूरत में हमारे सामने रख देता है। इसकी एग्जांपल को इस तरह समझते हैं कि हम अपनी फेसबुक की न्यूज़ फीड को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमारे सामने एक ऐड आ जाती है। आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें कि ये एक ऐड हमारे सामने आ गई। अब सबसे पहले जब ये ऐड हमारे सामने आई तो सबसे पहले एक इम्प्रेशन जो है वो एक्टिवेट हुआ और एक रीच जो है वो एक्टिवेट हुई। उसके बाद इस ऐड पे अगर हम इस पे कमेंट करते हैं तो ये एक एंगेजमेंट सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। हम इसकी शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं, इसकी वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद हम वहां से एग्जिट कर देते हैं तो ये एक जो ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव है हमारा वो पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास अवेयरनेस हो गई। अगर हमने उसकी वेबसाइट को विजिट किया और एग्जिट हो गए हमारी ट्रैफिक हो गई। अगर हमने उस पर क्लिक किया, उसको लाइक किया, शेयर किया, कोई मैसेज उसको कमेंट किया तो इंगेजमेंट सेक्शन हो गया। और अगर यहाँ पे इस ऐड में कोई फॉर्म है और हमने उसको फिल किया तो देन एक लीड जनरेट हो गई। अगर कोई ऐप है हमने वो ऐप इंस्टॉल कर ली तो ऐप प्रमोशन जो है वो हो जाएगा। और फाइनली अगर सारी चीजें एक यूजर को या एक बायर को पसंद आ गई वो शॉप नाउ पे क्लिक करेगा और इसको बाय कर लेगा। देन हमारी जो लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव है सेल्स का वो भी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो जनरेट होता है कि जब हमने एक ऐड देखी उसका इंप्रेशन भी हो गया और अगर हमने कोई मैसेज किया उसको उस पर कमेंट किया इंगेजमेंट भी हो गई। मीन्स जो हमारे ये ऑब्जेक्टिव हैं अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐड देखने के बाद ये सारे जब हम कर लेते हैं तो फिर फेसबुक को क्या जरूरत पड़ी है कि ये अलहदा से एक ऑब्जेक्टिव जो है वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो मैं आंसर अभी देने लगा हूँ उसको आपने गौर से अंडरस्टैंड करना है। देखें, फेसबुक को पता है कि कौन सी ऑडियंस जो है वो अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर काम करती है। अवेयरनेस कैंपेन में इसको हम अभी आगे इन डिटेल पढ़ते हैं क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही यही है। फेसबुक को पता है कि कौन सी ऑडियंस जस्ट अवेयरनेस के सेक्शन में आती है। उसको पता है कि कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो जस्ट एक वेबसाइट को विजिट करती है और वहां से एग्जिट हो जाती है। फेसबुक की ये जो ऑडियंस है एंगेजमेंट की, इसका ब्लॉग भी उसके पास मौजूद है। उसके बाद लीड्स की ऑडियंस का ब्लॉग भी मौजूद है। जो ऐप प्रमोशन है, ये जो ऑडियंस है इसका ब्लॉग भी फेसबुक के पास कंप्लीटली मौजूद है। अब जो लोग परचेज करते हैं, शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं और जाके उस साइट से ऐड टू कार्ट करते हैं, फेसबुक के पास वो ऑडियंस भी मौजूद है। इसलिए ये कभी नहीं हो सकता कि आप अवेयरनेस की कैंपेन चलाएं, ट्रैफिक चलाएं, एंगेजमेंट चलाएं, ये चला के आप सेल्स को जनरेट कर सकें। इसलिए फेसबुक ने तमाम ऑब्जेक्टिव अलग-अलग किए हुए हैं। आज हम सीखेंगे कि अवेयरनेस कैंपेन जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये हमें कब चलानी चाहिए और क्यों चलानी चाहिए। जी, तो ये आगे हम अपने एड्स मैनेजर में और हमने एक कैंपेन जो है अवेयरनेस की वो एग्जीक्यूट की। अभी आप इसको भूल जाएं हर चीज को, इसके इंटरफेस को जस्ट देखें ये अवेयरनेस कैंपेन करती क्या है। हम अपने एडसेट में आ गए। हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया। हमारा ऑब्जेक्टिव है हम अपने ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयरनेस दें। देन ऑब्जेक्टिव के बाद जो सेकंड ऑप्शन आती है दैट इज गोल। अब हमारा गोल क्या है, यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस है। पहली ऑप्शन है मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स। अब रीच क्या होती है और इम्प्रेशन क्या होता है। ये ऐड हमारे सामने आ गई, ये एक इम्प्रेशन भी है और एक रीच भी है। लेकिन जो ही हमने इसको रिफ्रेश किया अपने फेसबुक को फेस पेज को रिफ्रेश किया और ये ऐड दोबारा हमारी न्यूज फीड में आ गई, देन ये इम्प्रेशन दो हो जाएंगे लेकिन यूनिक रीच यूनिक रहेगी। रीच हमेशा यूनिक रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट है रीच का और इम्प्रेशन का। अब आए जी इधर, यहाँ पे हम कह रहे हैं मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। इसको सिलेक्ट करेंगे मींस के हमारी एड मैक्सिमम लोगों तक दिखाओ। उमर को एक दफा दिखाओ, इदनान को एक दफा दिखाओ, जैद को एक दफा दिखाओ, बकर को एक दफा दिखाओ। यानी एक दफा दिखाए ये हमारी मैक्सिमम रीच हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। जैसे मैंने प्रीवियसली कहा है कि इम्प्रेशंस हमारे क्या होते हैं,
अब यहाँ पे इसमें इस एड में एडवर्टाइजर का कॉन्सेप्ट होगा, उसके पीछे उसका गोल होगा कि उसकी एड नान को बार बार दिखाओ, 3 दफा दिखाओ, 4 दफा दिखाओ, जाहिद को 5 दफा दिखाओ, मंसूर को 10 दफा दिखाओ। ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब थर्ड वन है ये वाला, मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट। इसको हम इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, जब हम ये ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, देखिए उसने लिखा भी हुआ है, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम, कि आपकी एड को किन लोगों ने याद रखा, उन लोगों को ये एड दिखाओ। ये हम कैसे करते हैं, ये मैंने इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है एक्सपेरिमेंट की। ये यहाँ पे जाके हम एक पूल जो है वो जनरेट करते हैं। ये देखें जी, अभी हम इसको देख लेते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम ये ब्रांड लिफ्ट के अंदर हम गेट स्टार्टेड करेंगे। और ये देखें नीचे जो है ये पोल जो है ये उसने दिया हुआ है। पोल पूछते हैं कि आपने ये जो एड देखी क्या आपको याद है, तो उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं और लोग जो है वो बायर जो है जो यूजर है वो सारी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं। मींस इस ऑप्शन को हम तब सिलेक्ट करेंगे जब हम ये जानना चाहते हैं अपनी ऐड के बारे में कि कितने लोगों ने हमारी ऐड को याद रखा। फिर उसके बाद ऑप्शन है मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यू। यहाँ पे 15 सेकंड तक जो जिन लोगों ने ऐड देखी उन लोगों को मेरी हमारी ऐड दिखाएं, या उन लोगों को ऐड दिखाएं जिन लोगों ने हमारी ऐड को 2 सेकंड तक देखा। हम इसको थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। वी विल ट्राई टू शो योर वीडियो एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू वॉच टू कंटिन्यूस सेकंड्स और मोर। ठीक है जी, ये एक कॉन्सेप्ट है इसका, ये इसके गोल्स हैं सारे। मींस इन इन सारी चीजों को, ये 5 ऑप्शंस हैं, इनको मैं एक दफा दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। देखें मेरा मकसद होता है कि मेरे व्यूअर्स, मेरी ऑडियंस को मैं मैक्सिमम जितना गाइड कर सकता हूँ, जितना नॉलेज मेरे पास है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो डिलीवर कर सकूँ। इसलिए मैं इसको हमेशा कोशिश करता हूँ कि बार बार एक चीज को रिपीट करूँ ताकि मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जी मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स का मतलब है कि आपकी एड मैक्सिमम लोगों तक जाए। अदनान को एक दफा दिखाए, एक ही दफा दिखाए, जाहिद को एक दफा दिखाए, अबू बकर को एक दफा दिखाए। मैक्सिमम इम्प्रेशंस में जितने मैंने नाम लिए हैं उनको दो दो दफा दिखाए, 3 दफा दिखाए, 4 दफा दिखाए। मैक्सिमाइज एड रिकॉल में जिन लोगों ने मेरी एड को रिमेंबर रखा है, याद रखा है, उन लोगों को मेरी एड दिखाए एक पोल के थ्रू। फिर ये नीचे है मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज, 15 सेकंड तक जिन्होंने देखी है, और नीचे जिन्होंने 2 सेकंड तक देखी है। हम एक और चीज देख देख सकते हैं, यहाँ हम आगे मैक्सिमम रीच में यहाँ पे देखें ये शो मोर ऑप्शन। तो यहाँ पे हम इसको फर्दर इसकी फ्रीक्वेंसी को, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, इससे लास्ट वीडियो में, कि हम फेसबुक के अंदर हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ये है कि हमारी एड एक बंदे ने कितनी दफा देखी। यहाँ पे हम कह देते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी 2 हो, ठीक है, और आगे 7 डेज का उसको कैप लगा सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे हम कहते हैं कि 2 इम्प्रेशंस हो किसी भी बंदे को 7 डेज के अंदर, जस्ट 2 दफा उसको दिखाए। यहाँ पे इस तरह आप अपनी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी आपकी एड के अंदर बहुत एक यूनिक और इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। ये आपकी एड को एड फटीक में जाने से बचाती है। एड फटीक क्या है, बार बार आपकी एड किसी को बार बार दिखाई दे, बार बार वो यूजर आपकी एड देखे, तो एक सर्टन पीरियड के बाद बंदा थोड़ा सा बोर हो जाता है, रिलक्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको ये कैप लगा के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर था अवेयरनेस कैंपेन के बारे में, ठीक है जी, कि हमने एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो क्यों सिलेक्ट करते हैं, उसका रीजन क्या है, तो वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया है। ट्रैफिक कैंपेन में आप फेसबुक को बताते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी प्रोडक्ट की तरफ जाएं। यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट वेबसाइट पे हो सकती है, इंस्टाग्राम पे हो सकती है, व्हाट्सएप पे भी हो सकती है, या इंस्टाग्राम पे आपका कोई कंटेंट बहुत अच्छा है और आप चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके इनबॉक्स तक आएं, या आपको कॉल करें, या आपकी प्रोडक्ट को विजिट करें। अब हम देखते हैं बेसिकली ट्रैफिक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव का बेसिकली मतलब है कि फेसबुक ऑडियंस को आपकी जो भी प्रोडक्ट है या कंटेंट है उस तक पहुंचाना। यहाँ से हम आगे
अपने एड्स मैनेजर में, ये हम क्रिएट करेंगे यहाँ से और ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, रिकमेंडेड सेटिंग एंड मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन। हमेशा हमने मैनुअल करना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे हर एक पे डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी, ये वाली दिस वन, तो हम हमेशा मैनुअल करेंगे। ये कंटिन्यू किया और हमारी ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव की कैंपेन जो है वो क्रिएट होगी। ये आगे जी हम अपने हेडसेट पे, और यहाँ पे हम हमसे वो पूछ रहा है कि आप कन्वर्जन जो है वो कहाँ पे चाहते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है वेबसाइट। अच्छा, मैंने अपने प्रीवियस जो ऑब्जेक्टिव था उसमें भी बताया था कि हमने ऑब्जेक्टिव के बाद इसके गोल सेलेक्ट करते हैं। ये आ गया हमारा, हम कन्वर्जन चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे और हमारा गोल है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, हम देखते हैं जी इसको। ये आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स, ये हमने क्लिक किया। ये ऑप्शन है, एक है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज। इन दोनों को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इनका मतलब क्या है। ये हमारे पास एक ऐड है, ठीक है। इस ऐड में हम इसके ये जो लिंक है इस पे क्लिक किया और हम ये एग्जिट हो गए। ये ऑप्शन जो कहलाती है ये कहलाती है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। फेसबुक को इस चीज से गर्ज नहीं है कि वहां पे फिर यूजर ने क्या उसका इंटरेक्शन हुआ, आया उसने लैंडिंग पेज पूरा विजिट किया, वो वेबसाइट पूरी विजिट की या नहीं की, इससे उसका कोई कंसर्न नहीं है। जब हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, तो जो एड के ऊपर हम जो क्लिक करेंगे, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वो ऑडियंस होगी जो एड के ऊपर लिंक पे क्लिक करती है। अगर हमें ये चाहिए तो हम ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज, जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसको, इस पे हम फेसबुक को ये बता रहे हैं कि हम जब कोई भी यूजर ऐड देखेगा वो यहाँ पे क्लिक करेगा लिंक पे, उसके बाद उसके लैंडिंग पेज पे जाएगा, उसको विजिट करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और ऐड है, उसको भी हम देखते हैं। ये मेरे सामने एक ऐड आ गई, ठीक है। और ये मैं इसके शॉप नाउ पे क्लिक किया और इसकी स्टोर या इसकी वेबसाइट के अंदर चले गई। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जब हमने ये इस पे क्लिक किया, इसके स्टोर पे भी चले गए, तो ये हमने एक ट्रैफिक का जो ऑब्जेक्टिव था वो तो फिल कर लिया, फिर फेसबुक ने अलहदा से ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्यों दिए हुए हैं? जब हमारा मकसद सेल है, यहाँ पे हम चले गए, हमने क्लिक कर दिया, लिंक लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ट्रैफिक का वो तो हो गया। तो हो सकता है ये सेल्स की कैंपेन हो, तो फिर फेसबुक को क्या जरूरत पड़ी है अलग से ये ट्रैफिक कैंपेन चलाने की। इसमें यूं है कि जो सेल्स की कैंपेन होती है, जो सेल्स की ऑडियंस होती है, वो प्राइम ऑडियंस होती है। सेल्स की जो कन्वर्जन है वो कॉस्टली होती है। अब इसमें ये हो सकता है कि एडवर्टाइजर चाह रहा है कि वो ट्रैफिक की कैंपेन चला के अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बेहतर करे, गूगल के ऊपर उसकी क्वालिटी को बेहतर करे, ठीक है। हो सकता है उसका ये मकसद हो। इस वजह से ये अलहदा से सारी कैंपेन जो है ट्रैफिक की, ये वहां पे फेसबुक ने दी हुई है। तो इस चीज को भी हमने कंसीडर करना है। सेल्स की जो ऑब्जेक्टिव है उसकी ऑडियंस प्राइम होती है। अगर हम सेल्स के थ्रू ट्रैफिक लेके आएंगे तो वो हमें कॉस्टली पड़ेगी। फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपने आपकी कोई ऐप है और आप चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग उसको विजिट करें, तो आप ऐप वाली ऑप्शन जो है दिस वन ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसके बाद है मैसेजिंग ऐप, ठीक है। इसमें आप ट्रैफिक सेंड कर सकते हैं आप मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। इसके गोल्स क्या है? ये जी हमारे सब गोल्स आ गए। इसमें हमारे पास गोल है मैक्सिमम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, और ये अदर गोल्स हैं इनका, यानी मैक्सिमम डेली यूनिक रीच। ट्रैफिक कैंपेन से इनका इस स्टेज के अंदर कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। अगर आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं मैसेजिंग एप्स के ऊपर और इसका सब गोल है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये इस सब गोल का मकसद क्या है। उसके बाद आपके पास इंस्टाग्राम प्रोफाइल आ गया। आपका कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उसके ऊपर आपने कोई कंटेंट बहुत अच्छा बनाया हुआ है, आप चाहते हैं लोग आपके इनबॉक्स तक जाएं,
आपको वहाँ पे कमेंट करें, आपकी कंटेंट के साथ इंगेज हों, इंटरेक्ट करें उसके साथ, तो आप ये वाली ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करेंगे। इसमें सब गोल उसने कोई नहीं दिया हुआ। देन हमारे पास लास्ट ऑप्शन है इसमें कॉल्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉल्स आए, ठीक है, तो आप ये वाली ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करेंगे। ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, हम ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव जो है उसके ऊपर पूरी एक ऐड चलाएंगे आगे चल के। अब हम नेक्स्ट अपना जो है ऑब्जेक्टिव उसको देखते हैं जी। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीजें होती हैं कि लोग उनके साथ इंगेज करें, इंटरेक्ट हों। वो हमारी पोस्ट हो सकती है, हमारी कोई एड हो सकती है, हमारा कोई इवेंट है वो हो सकता है, हम अपनी इनबॉक्स के अंदर एंगेज करवा सकते हैं, हम अपनी ऐप के साथ एंगेज करवा सकते हैं, अपनी वेबसाइट के साथ एंगेज करवा सकते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है जिसके अंदर हम एंगेज करवाते हैं फेसबुक यूजर को अपनी प्रोडक्ट्स, अपने ब्रांड या डिफरेंट चीजों के साथ। ये हमने एंगेजमेंट को सिलेक्ट किया और कंटिन्यू कर दिया। अगेन यहाँ पे रिकमेंडेड सेटिंग है और मैनुअल सेटिंग है। हम मैनुअल सेटिंग पे क्लिक करेंगे और अपना ऑब्जेक्टिव जो है उसको क्रिएट करेंगे। कंटिन्यू किया, ये आ गया जी हमारा एंगेजमेंट का जो है। सबसे पहली ऑप्शन है कि हमें कन्वर्जन कहाँ पे चाहिए। हम कहते हैं पहली ऑप्शन मैसेजिंग ऐप। मैसेजिंग ऐप के ऊपर क्या होगा, जस्ट एक यूजर आएगा और इस ऑप्शन के अंदर इसमें आप फेसबुक को बता रहे होते हैं कि लोग मेरे इनबॉक्स के साथ इंगेज हों। ठीक है, अब यहाँ पे फेसबुक को इस चीज से गर्ज नहीं है कि वो फर्दर क्या स्टेप लेते हैं। जस्ट इतना कंसर्न है कि आपके इनबॉक्स के साथ उनका इंटरेक्शन हो। इसके अलावा अब वो फर्दर उस पर कमेंट्स करते हैं नहीं करते, उससे फेसबुक को कंसर्न नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ऑन योर एड। एंगेजमेंट सेक्शन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखें कि एंगेजमेंट टाइप क्या है यहाँ पे। जब आप ऑन योर एड में आते हैं, आपकी वीडियो है, ठीक है, आप वीडियो व्यूज चाहते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट चाहते हैं, इवेंट चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये उसका आगे टाइप है। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम कहते हैं कि ऑन योर एड के ऊपर आप जब ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ये कन्वर्जन चाहते हैं और इस कन्वर्जन के साथ इंगेजमेंट टाइप आपकी वीडियोस है, तो देन आपका गोल क्या होगा। मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज। इसको हमने अपने प्रीवियस जो अवेयरनेस था और उसके अंदर हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये ऑप्शन आती है कि ये है मैक्सिमाइज थ्रो प्ले व्यू। वो लोग जो 15 सेकंड तक आपकी वीडियो देखते हैं, ये वो लोग हैं, उन लोगों को सिलेक्ट करें या उन लोगों को सिलेक्ट करें जो मिनिमम एटलीस्ट 2 सेकंड तक आपकी वीडियो देखते हैं। ये वो ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्ट इंगेजमेंट। पहले हमने वीडियो को देखा, आप पोस्ट इंगेजमेंट को देखते हैं। पोस्ट एंगेजमेंट क्या है, आप चाहते हैं कि आपने कोई पोस्ट की है, ये देखें जी, ये फर्स्ट करें, ये एक ऐड है मेरे सामने। आप चाहते हैं कि इसके ऊपर लोग कमेंट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। मीन्स आपका फ्यूचर प्लानिंग है कि आप इसकी कोई सेल्स की एड चलाना चाह रहे हैं। उससे पहले आप कुछ सोशल प्रूफ लेना चाह रहे हैं कि आपका सोशल प्रूफ हो, तो उसके लिए आप इस जो एंगेजमेंट है, पोस्ट एंगेजमेंट है, इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए एक बड़ी क्रिस्टल एंड क्लियर चीज है कि कोई भी एड जब ब्लैंक होगी ना, लाइक्स नहीं होंगे, कमेंट्स नहीं होंगे, तो वो वैल्यूएबल नहीं होगी। आप चाहते हैं कि आप यही एड है, आप इसको सेल्स में चलाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप चाहते हैं इसके ऊपर थोड़ा सोशल प्रूफ आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये पोस्ट एंगेजमेंट की एंगेजमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे। इसमें हमारा गोल होगा, ये आ गया जी हमारा गोल, मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद पोस्ट। इसमें इन्होंने एक ही इन्होंने गोल दिया हुआ, ये अदर गोल्स हैं, ये इस स्टेज के ऊपर इनका कोई कंसर्न नहीं है। मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद पोस्ट, वही जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इवेंट रिस्पॉन्स। इवेंट रिस्पॉन्स के अंदर आप क्या होता है, सपोज आप कोई कह लें कि कोई भी फैशन का कोई शो है या फैशन का इवेंट है, वो कंडक्ट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं आप लोगों को आगाह करें, इन्फॉर्म करें, ताकि वो आपके इवेंट को अटेंड करें, तो आप ये इवेंट रिस्पॉन्स की एक टाइप जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी जो हमारा गोल है वो ये है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इवेंट रिस्पॉन्स, क्या है, मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद पोस्ट। ये दो चीजें हैं। इवेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो ऑलरेडी मैं प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उसके अंदर दो तीन ऑप्शन होती हैं। जब हम ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इवेंट रिस्पॉन्स, इसमें फेसबुक को पता है कि
कौन सी ऑडियंस है जो इवेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्स करती है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज ये दूसरी ऑप्शन है मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद, ये आ गया दोबारा, मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद द पोस्ट। फेसबुक के पास वो ऑडियंस अवेलेबल है जो लाइक करती है, शेयर करती है, कमेंट करती है। इवेंट के लिहाज से ये वाली ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। इसको हम डिटेल आगे जाके एंगेजमेंट के ऊपर जब एक कैंपेन चलाएंगे, एड चलाएंगे पूरी, उसको डीपली हम स्टडी करेंगे। देन हमारे पास इवेंट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स के बाद हमारे पास होता है रिमाइंडर सेट। ये आ गया रिमाइंडर। यहाँ पे हम देखते हैं लाइक आपने कोई इवेंट क्रिएट किया, ठीक है, और उसका अब आप चाहते हैं कि उसका रिमाइंडर जो है वो ऑडियंस को दें, वो लोगों को दें, ठीक है, कि लाइक आपने 10 दिन बाद आपका इवेंट जो है वो एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर के लिए आप लोगों को ये ऐड दिखाते हैं, उसमें ऑप्शन पूछते हैं कि इस डेट को इवेंट होना है तो क्या हम आपको रिमाइंड करवाएं। उसमें दो तीन ऑप्शंस होती हैं, यस नो की। यहाँ पे इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये ऑन योर एड जो होता है, ये क्लियर हुआ। फिर आता है कि एक कॉल, ये आ गया जी, कॉल वाली कन्वर्जन, कि आप चाहते हैं कि आपने जो एड चलाई है आपको उसके ऊपर मैक्सिमम कॉल्स आए, आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देन आपकी वेबसाइट है, अब आप चाहते हैं कि मैक्सिमम जो आपकी इंगेजमेंट है आपकी वेबसाइट के ऊपर हो, लोग उस पर कमेंट करें, ठीक है, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। उसके लिए आपकी वेबसाइट की कन्वर्जन को सेलेक्ट करते हैं। इसके पीछे गोल क्या है? इसके पीछे गोल है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। ये आ गया जी, कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर इंगेज करें। देन अगर आपकी कोई ऐप है उसके ऊपर आप चाहते हैं कि उस पर इंगेजमेंट आए, तो आप ऐप को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है लास्ट वन, फेसबुक। अगर आपका कोई फेसबुक पेज है, उस पे आपने कंटेंट लिखा हुआ है बहुत अच्छा सा, या आपने उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स, अपना ब्रांड डिस्प्ले किया हुआ है, तो लोग उसके साथ इंगेज करें। देखें, बेसिकली इंगेजमेंट सेक्शन, इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी प्रोडक्ट, आपकी ब्रांड, आपकी कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करें, ताकि आपकी जो जब आप सेल्स कैंपेन चलाएं, आपकी जो कंटेंट है या ब्रांड है, लोगों ऑलरेडी उसके ऊपर उनको पता हो। ये हेल्पफुल होता है बहुत ज्यादा। क्यों? ये कॉस्टली नहीं होता, इतनी कॉस्टली इसकी कन्वर्जन नहीं है एज कम्पेयर टू सेल्स। सेल्स की ऑडियंस प्राइम होती है और उसकी एंगेजमेंट उसके ऊपर अगर आप लेना चाहेंगे तो वो कॉस्टली होगी, मैंने प्रीवियसली भी कहा है। अब हम अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है लीड्स। लीड्स क्या होती हैं इसको हम समझते हैं। लीड्स सिंपली उन लोगों की कॉन्टेक्ट डिटेल को कहा जाता है जिन्हें आपको लगता है कि अगर आप उनसे बात करें तो उनको आप कायल कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसको कहते हैं कि हम लीड जनरेट करते हैं। अब लीड के अंदर आपका व्हाट्सएप नंबर भी हो सकता है, आपकी ईमेल भी हो सकती है, आपकी अदर डिटेल्स भी हो सकती है। लीड का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक मीडियम क्रिएट करते हैं, और लीड बेसिकली जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स होती हैं ये उनके ऊपर क्रिएट किया जाता है। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, आप कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस है, कोई प्रॉपर्टी टाइकॉन है, वो एक प्रोजेक्ट उसने लॉन्च किया, और अब उसने एक कोई अच्छा बिल्डर है, वो अब अपने जो उसके अपार्टमेंट्स हैं उनको सेल करना चाह रहा है। उसके लिए वो अपनी एक एड चलाएगा और उससे वो इंफॉर्मेशन लेगा। फिर उसकी सेल्स टीम जो कॉन्टेक्ट डिटेल आपके पास आई होगी उन लोगों से कम्युनिकेट करेगा, उनके साथ अपॉइंटमेंट सेट करेगा और अपनी प्रोडक्ट उनको दिखाएगा, और देन जाके एक डील को मैच्योर करेगा। बेसिकली लीड जो है ये हाई टिकट प्रोडक्ट्स जो है उनके लिए जनरेट की जाती है। जब हम लीड ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कन्वर्जन हम कहाँ चाहते हैं? वेबसाइट पे। पहली ऑप्शन ये है कि आप वेबसाइट पे उसकी कन्वर्जन चाहते हैं। उसके नीचे उसके गोल्स क्या हैं? ये मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, मैक्सिमम लोग आपकी वेबसाइट पे आए। लाइक उसके एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ। ये एक वेबसाइट की लीड है, ये मैंने जस्ट ओपन की है। उनका डिस्कवर द मेन फंक्शन ऑफ एआई यूज्ड बाय प्रैक्टिस ओनर, ये एक लीड है, ये आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, नंबर ले रहा है, ईमेल ले रहा है, देन वो आपसे कांटेक्ट करेगा। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होती है इंस्टेंट फॉर्म। यहाँ पे सबसे पहले हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको डिस्प्ले करवाते हैं। उस फॉर्म के थ्रू हम अपने यूजर्स का नेम, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर या उनका ईमेल लेते हैं। वो फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं वो हम आगे फर्दर मजीद जाके इसको देखेंगे। अभी जस्ट हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारे जो कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है। अच्छा, इंस्टेंट फॉर्म के अंदर ये देखिए नीचे उसने वो पूछता है फॉर्म कौन सा आपका फेसबुक पेज है
और देन वो फॉर्म का भी नीचे पूछ रहा होता है। और गोल यहाँ पे सिलेक्ट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स चाहिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। अब यहाँ पे दो तरह की लीड्स हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने एक फॉर्म देखा, वो फिल कर दिया, आप जब उनको कॉल करते हैं मे बी वो सीरियस ही ना हो, वो भूल चुके हों, ये वो लोग हैं। लेकिन फेसबुक को पता है कि ये लोग हैं जो फॉर्म फिल करते हैं इस ऑप्शन के अंदर। सेकंड ऑप्शन है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। ये वो लोग होते हैं जब वो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसको याद भी रखते हैं कि हमने ये फॉर्म फिल किया था, और अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो उनके नॉलेज में होता है, और ऐसे लोग आपको ज्यादातर डील आपकी मेच्योर हो जाती है। देखिए, लीड्स के अंदर ना एक आप कह लें कि कुछ, अगर आपने 100 लोगों से बात की और आपके पास जस्ट 2 या 3 लोगों की आपसे डील मेच्योर हुई, तो वो पुअर लीड है, ठीक है। और अगर आपने 100 लोगों से बात की और आपके पास 25 से 30 आपके मीन्स के कन्वर्जन होती हैं, तो दैट इज गुड लीड, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है कन्वर्जन के अंदर मैसेंजर, जनरेट लीड्स बाय स्टार्टिंग चैट इन मैसेंजर। आप ये भी कर सकते हैं। इंस्टेंट फॉर्म ऑन मैसेंजर, मैसेंजर्स के ऊपर आप अपना इंस्टेंट फॉर्म भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर आप अपना फॉर्म दे सकते हैं, यहाँ पे आप लीड ले सकते हैं। फिर आपकी कॉल है जनरेट लीड्स बाय आस्किंग पीपल कॉल योर बिजनेस। इसमें हमारे पास गोल नीचे नहीं है। इंस्टाग्राम में हमारे पास वही हम सारा शो करते हैं, यहाँ भी हमारे पास उसका फर्दर गोल नहीं है। उसके बाद एंड में आपके पास ऐप है, अगर आपकी कोई ऐप है तो उसके ऊपर भी आप लीड ले सकते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप लीड की कैंपेन चलाएं तो इंस्टेंट फॉर्म पे चलाएं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट होती है, इसमें आपके चांसेस ज्यादा होते हैं कन्वर्जन के। ये हो गया जी हमारा लीड का भी ऑब्जेक्टिव। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट और जो लास्ट कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो है सेल्स। हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन है और मैनुअल कैंपेन है। दोनों में ऐसा कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हम मैनुअल सेल्स कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। सेल्स कैंपेन हम कब चलाते हैं? जब हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट पे या व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, या आप कोई एप्लीकेशन है उसके थ्रू अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, तब हम सेल्स कैंपेन चलाएंगे। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो ये है कि सेल्स की ऑडियंस जो है वो प्राइम होती है। फेसबुक ने अपने डिफरेंट जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, हर ऑब्जेक्टिव की उसके पास ऑडियंस अलहदा से उसने सेग्रीगेट की हुई है, अलहदा से उसके पास मौजूद है, जो उसको पता है कि कौन से लोग शॉप नाउ पे क्लिक करके ऐड टू कार्ट और बाय करते हैं उसको। इसलिए सेल्स कैंपेन जो है, जो सेल्स ऑब्जेक्टिव है, उसकी ऑडियंस प्राइम है और वो कॉस्टली होती है। अब हम देखते हैं जी, ये आ गया हम इसके एड साइड पे। हम कन्वर्जन कहाँ पे चाहते हैं? वेबसाइट पे। मींस इसके नीचे इसका गोल्स क्या है? इसका गोल है, इस पे हमने क्लिक किया, इसमें हमारे पास गोल है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, के मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन हमें चाहिए हमारी वेबसाइट के ऊपर। हम सेल्स की कैंपेन के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे। हमने अपना ब्रांड बनाया हुआ है, उस ब्रांड की एक वेबसाइट है, हम चाहते हैं कि हमारी जो कन्वर्जन हो हमारी इस वेबसाइट के ऊपर हो, तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देन नीचे ऐप है, और वेबसाइट एंड ऐप। अगर आपकी कोई ऐप है तो उसके ऊपर आज आप कन्वर्जन चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और नीचे फिर ये दोनों है, वेबसाइट एंड ऐप। आपकी वेबसाइट भी है और ऐप भी है, देन ये वाली ऑप्शन जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उससे नीचे है मैसेजिंग ऐप, ये है जी। अगर आप अपनी कन्वर्जन जो है वो थ्रू मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे चाहते हैं तो ये वाली ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास कॉल्स की ऑप्शन आ जाती है। आप अपनी जो कन्वर्जन है वो फोन कॉल के जरिए चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस सारे लेक्चर के अंदर जस्ट मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया है कि हम ये कैंपेन्स के, ये जो हमारे कैंपेन के ऑब्जेक्टिव हैं, ये करते क्या है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल, जब हम अपनी एक प्रॉपर एड चलाएंगे तो एक एक हर ऑब्जेक्टिव के ऊपर एक एड चलेगी, मैं डीपली आप लोगों को बताऊंगा। अब हम इस टोटल लेक्चर को थोड़ा सा कंपाइल कर लेते हैं ताकि हमारी रिवीजन भी हो जाए। सबसे पहले हमने देखा कि हमने अवेयरनेस को देखा, हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस देना चाहते हैं। उसकी आगे हम कन्वर्जन जो है वो भी हमने पढ़ी, तो कन्वर्जन कहाँ पे हम करेंगे और उसके सब गोल पढ़े, ये अवेयरनेस कैंपेन के अंदर है। फिर ट्रैफिक है, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आएं और आपके लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपकी वेबसाइट को विजिट करें, तो ये ट्रैफिक कैंपेन होगी। एंगेजमेंट के अंदर आप चाहते हैं कमेंट्स हों, लाइक्स हों, शेयर हों आपकी ऐप के अंदर, आपकी
वेबसाइट के अंदर तो आप एंगेजमेंट को सिलेक्ट करेंगे। देन हमने देखा कि लीड्स क्या है। आप एक मीडियम ऑफ कांटेक्ट क्रिएट करते हैं लीड्स के थ्रू। ये हाई टिकट आइटम्स, हाई टिकट प्रोडक्ट्स के लिए हम लीड्स को जनरेट करते हैं। ऐप प्रमोशन है, अगर आपकी कोई ऐप है तो उसकी प्रमोशन के लिए आप ये ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है, आपका ई कॉमर्स स्टोर है और आप सेल करना चाह रहे हैं, देन हम सेल्स ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे। ये नहीं होगा कि आप सेल्स चाहते हैं तो आप अवेयरनेस चलाएं, ट्रैफिक चलाएं, एंगेजमेंट चलाएं, ऐसा नहीं होगा। हर ऑब्जेक्टिव का अलग से एक रोल है और वो अपना रोल प्ले करेगा। अगर आपको सेल्स चाहिए तो उसके लिए आपको सेल्स की कैंपेन रन करनी है। आपने अपने ब्रांड की अवेयरनेस देनी है तो आपने अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, ये था हमारा लेक्चर हमारी कैंपेन ऑब्जेक्टिव के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस लेक्चर में से आपने 1% भी सीखा है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट्स जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।